दोस्तों, आज हम लोग ध्यान, मेडिटेशन के बारे में बातचीत करेंगे। इसको इंग्लिश में मेडिटेशन, हिंदी और मराठी में ध्यान और उर्दू में मुराकबा कहते हैं। जब हम किसी चीज़ के फ़ायदे जानते हैं कि हमको क्या-क्या इसमें से मिलने वाला है, तो हम उस चीज़ के पीछे दौड़ते हैं। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। सोचने का अंदाज़ हम सब इंसानों का ऐसे ही है कि बेफ़ायदा चीज़ के पीछे हम लोग भागते नहीं हैं। दोस्तों, सब में पहले हम लोग ध्यान के फ़ायदे देखेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, ताकि हम इस ध्यान को सीखें। दोस्तों, हमारी इस रिकॉर्डिंग में आपको हम अल्फ़ा ध्यान सिखाएँगे और हम अल्फ़ा ध्यान के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अल्फ़ा ध्यान जो एक साइंटिफिक प्रूफ किया हुआ मेडिटेशन है और जिसके ऊपर बहुत सी साइंसी लैबोरेटरी में रिसर्च की गई है कि हमको इससे क्या मिलता है, इससे क्या बेनिफिट है। दोस्तों, इससे किसी किस्म का लॉस नहीं है, किसी किस्म का कोई खराबी नहीं है। इससे बहुत फ़ायदा हमको मिलता है। दोस्तों, आपको हमने हमारे मुराकबा, मेडिटेशन या ध्यान के ग्रुप में ज्वाइन किया है या कोई दूसरा पर्सनल डेवलपमेंट का फ्री कोर्स है, उसके लिए हमने आपको ज्वाइन किया हुआ है हमारे ग्रुप में। इस ग्रुप के अंदर आपको बहुत सी पर्सनल डेवलपमेंट की बातें जैसे गम, गुस्सा, परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस जैसी खराब भावनाएं, जज्बात को हम कैसा निकालें और अच्छी भावनाएं, जज्बात और खुश रहने का तरीका कैसा अपने अंदर डालें। या तो आपके बच्चे खराब हैं, उनको सोशल मीडिया का एडिक्शन है और वो सही से घर में नहीं रहते, तो उनको कैसा सुधारें। अपनी लिखावट से अपने बारे में पूरा कैसा जाने कि क्यों आप असफल हो रहे हैं और कैसे सफल होंगे, और अपनी जिंदगी को कैसा हम अच्छा बनाएं, उसके बारे में बहुत से हमारे फ्री प्रोग्राम आने वाले हैं। उनकी मालूमात और वो आपको हमारे इस ग्रुप में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस ग्रुप से आपको बहुत फायदा है और ये सब चीजें फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर सैयद अब्दुल खालिक है। मैं एक डॉक्टर हूँ साइकोलॉजी का, जिसको हिंदी में मनोवैज्ञानिक बोला जाता है और उर्दू में माहिर नफ्सियात बोला जाता है। ये जो इल्म या नॉलेज है या ये डॉक्टरी की जो ब्रांच है, ये हमारे गम, गुस्सा, परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस को कैसा निकाला जाए, धन को कैसा कमाया जाए, धनवान लोग धनवान कैसे बने, इन सब चीजों के ऊपर काम करता है और हमारी जिंदगी को सक्सेस करने के अंदर बहुत सपोर्ट करता है। इस इल्म या नॉलेज को लेने से हम बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं या हमारी बहुत सी बीमारियां कमती होती है, जैसे शुगर, बीपी, नींद न आना, बेचैनी, घबराहट, परेशानी और बहुत से फायदे हैं जिनको आप एक एक करके आगे हमारी वीडियो के अंदर समझेंगे। और दोस्तों, कमाल की और ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें किसी भी किस्म की आपको कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन, आत्मा या रूह की बेशुमार शक्तियों को, ताकतों को इस्तेमाल करके ये सब चीजें हासिल कर सकते हैं साइंस के जरिए से। दोस्तों, मेरा ऑफिस मुंबई नंबर 8 में है और ऑनलाइन भी मेरे काफी स्टूडेंट हैं। या तो आपने मेरा एडवर्टाइज इनकलाब दूसरे उर्दू पेपर, हिंदी पेपर वगैरह में देखा होगा और मुझे कॉल किया होगा, इसीलिए आपको इस फ्री प्रोग्राम के अंदर, ग्रुप के अंदर ज्वाइन किया गया है। अगर आपको गलती से ज्वाइन कर लिया है और आपको ये सब चीजें पसंद नहीं है, तो आप ग्रुप छोड़ सकते हैं। लेकिन एक बार जो हमारा ग्रुप छोड़ के जाता है, हम उसको दोबारा फिर कभी भी ग्रुप के अंदर शामिल नहीं करते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं। तो मेरी राय यही रहेगी, एडवाइस यही रहेगी आपको कि आप पहले देखें, समझें और अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स नहीं समझ में आते हैं तो फिर ग्रुप छोड़ें। अभी हम जो मुराकबा, मेडिटेशन या ध्यान सीखेंगे, इसके इस्लामी भी बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपका जो नमाज में ध्यान इधर उधर भटकता है, उसके ऊपर आप कंट्रोल कर पाएंगे और अपना ध्यान नमाज में रख पाएंगे। एक दूसरा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि सब्र करने वालों के साथ मैं होता हूँ। ये मुराकबा या मेडिटेशन, ये कुरान की सूरह अल तगाबून आयत नंबर 11 पर है कि किस तरीके से हम खुश रह सकते हैं। इस आयत के ऊपर अगर हम सही तरीके से अमल करें मुराकबे के जरिए से, तो मुराकबा नबियों और वलियों ने किया है दुनिया को कामयाब बनाने के लिए और जन्नत को हासिल करने के लिए और अपने मन, रूह, नफ्स अम्मारा को अच्छा बनाने के लिए। तो दोस्तों, आप भी इसको करें और इसका मजा लें। बहुत मजा आने वाला है हमारे इस प्रोग्राम में। और आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पर्सनल चैट पर वो पूछ सकते हैं। यहाँ एडमिन ओनली मैसेज कर दिया गया है कि सिर्फ एडमिन ही मैसेज डाल सकता है, वरना ग्रुप का पूरा कचरा हो जाता है और लोग सब आलतू फालतू वीडियो डालते हैं। तो दोस्तों, अल्फा ध्यान से क्या क्या फायदे हैं, हम लोग एक एक करके इन सब फायदों को देखेंगे और इससे बहुत ज्यादा फायदे हैं जिसको हम लोग यहाँ बता नहीं सकते, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, अल्फा ध्यान बहुत ही कीमती चीज है। ये एक डायमंड की तरह है। इसको आप अपनी जिंदगी में बसा लें
ज़िंदगी का एक पार्ट बना लें और इसको छोड़ें ना। इसको अल्फ़ा ध्यान को करते रहें, रोज़ाना करें। जैसे-जैसे आप करते जाएँगे, वैसे-वैसे आप इसके चैंपियन, इसके उस्ताद बनते चले जाएँगे और आपको बहुत ही आराम मिलेगा। कम से कम अगर आप दिन भर में अल्फ़ा आराम नहीं कर पाते हैं, बहुत बिज़ीनेस की वज़ह से, तो रात में तो ज़रूर सोने से पहले अल्फ़ा ध्यान करें ताकि आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएँ और आपको बहुत ही बढ़िया नींद आए। और दिन भर आप बस में बैठे हैं, टैक्सी में बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, अगर फालतू आप बैठे हुए हैं तो आप मेडिटेशन अल्फा ध्यान करें ताकि आपका दिमाग, आपकी मानसिकता बहुत अच्छी हो और आपका दिमाग शार्प हो। दोस्तों, अल्फा ध्यान एक हमारे दिमाग के लिए मल्टीविटामिन की तरह है, एक च्यवनप्राश की तरह है, एक बादाम के हलवे की तरह है। जैसा ये सब चीज़ें लोग अपने दिमाग को अच्छा करने के लिए खाते हैं, लेकिन दोस्तों इन चीज़ों से बहुत बेहतरीन मेडिटेशन है। मेडिटेशन से हमारी रूह, सोल को भी आराम मिलता है और हमारे दिमाग को भी आराम मिलता है और हमारे पूरे बदन के पार्ट्स को आराम मिलता है। इसलिए एक मल्टीविटामिन की तरह है, इसको अपनी ज़िंदगी में बसा लें और अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट बना लें और रोज़ाना कम से कम 2 बार तो इसको करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पचासों बार करें। इसको जितना करेंगे उतना आपको फ़ायदा है। दोस्तों, अल्फा ध्यान का पहला फ़ायदा ये है कि मान लीजिए कि आप कहीं गए हुए थे काम से और आप वापस आए हुए हैं और आप पूरी तरीके से एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं, थक गए हैं और अब आपका आगे काम करने का मन नहीं चाह रहा है, लेकिन अभी तो दिन के 11 ही बजे, पूरा दिन पड़ा हुआ है और आपको ऑफिस में काम करना है। तो दोस्तों, अगर आप 10 मिनट अल्फा ध्यान करते हैं तो आपको 2 घंटे की नींद के बराबर ताकत आ जाएगी। फिजिकल, मेंटल, हर तरह की आपको ताकत आ जाएगी और आपका मन चाहेगा कि आप काम करें। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि जब हम अल्फा ध्यान करते हैं तो हमारे दिमाग में खुशी के हार्मोन डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन निकलते हैं। तो इसलिए हम हमारी पूरी एनर्जी को रिकैप कर लेते हैं और जो भी हमारी ज़िंदगी आगे होती है हम उसको बढ़ाते हैं। तो अल्फा ध्यान का पहला फ़ायदा ये है कि हम अपनी एनर्जी को वापस हासिल कर सकते हैं 10 मिनट के अंदर या उससे भी कम समय में। दोस्तों, अल्फा ध्यान का दूसरा फ़ायदा ये है कि आप अगर कोई नेगेटिव इमोशन में हैं, जैसे गम, गुस्सा, घबराहट, बेचैनी, परेशानी, तो दोस्तों जितने भी किस्म के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो सब नेगेटिव इफेक्ट आपके चले जाएंगे अगर आप अल्फा ध्यान करेंगे तो 10 मिनट के लिए और आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। जो मूड किसी ने खराब कर दिया है, आपको गुस्सा कर दिया है, आपको टेंशन में, स्ट्रेस में ला दिया है, तो इसके करने से आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और आप फिर अपने काम पर लग पाएंगे, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और सुकून से गुजार पाएंगे। दोस्तों, इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि अल्फा ध्यान से आपका जो नॉर्मल मूड है वो खुशी की तरफ जाता है, क्योंकि अल्फा ध्यान करने से हमारे दिमाग में खुशी के हार्मोन निकलते हैं। तो आप अपने इमोशन को बेहतर बना सकते हैं, अपने इमोशन को पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं। तो तीसरा फ़ायदा ये हुआ कि हमारे अंदर खुशहाली और सुकून को अल्फा ध्यान पैदा करता है। दोस्तों, अल्फा ध्यान को आप इस तरीके से समझें कि हम एक मोबाइल की तरह हैं और अल्फा ध्यान एक चार्जर की तरह। अब दोस्तों, ये हम हैं बिना अल्फा के और अभी हमने इसमें चार्जर लगा दिया और ये हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई। इसी तरीके से दोस्तों, जब हम अल्फा ध्यान करते हैं तो हम इसी तरीके से रिचार्ज होते हैं और हमारे अंदर थोड़ी देर में इसी मोबाइल की तरह जान आ जाती है और हम काम करने के पूरी तरीके से लायक हो जाते हैं। दोस्तों, अल्फा ध्यान का चौथा फायदा ये है कि ये हमारे माइंडसेट को तब्दील करता है, यानी हमारी मानसिकता, हमारी सोचों को ये तब्दील करता है। हमारे इंटरनल बिहेवियर, हमारे अंदर के प्रोग्राम्स जितने भी हैं जिनको आप लोगों ने माइंडसेट में देखा है, उस माइंडसेट को तब्दील करने के लिए हम अल्फा ध्यान का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, ये एक ऐसा तरीक़ेकार है कि किसी भी किस्म की होम्योपैथिक, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक दवा नहीं है जो हमारे माइंडसेट को, जो हमारे अंतर आत्मा के प्रोग्राम्स को बदली करे। अल्फा में ये ताकत है कि हम अल्फा ध्यान में जाकर अपने अंदर के प्रोग्राम को तब्दील करते हैं। हमारे बुरी और गंदी आदतों को हम बाहर निकाल देते हैं और अच्छी और बेहतर आदतों को हम अंदर डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे बुरी आदतें, जेलसी, गमगीन होना, परेशान होना, छोटी-छोटी बात में टेंशन पे आ जाना, ये बुरी आदतें, इनको हम बाहर निकाल देते हैं। और अच्छी आदतें मतलब दिन भर खुश रहना, पीसफुल रहना,
हर वो चीज़ जो हमको टेंशन देती है उसको हमारी ज़िंदगी से दूर करने की कोशिश करना, रहमदिली करना, यानी काइंडनेस करना और बाकी की सब अच्छी आदतें हम अपने अंदर इसके ज़रिए से डालते हैं। दोस्तों इसका 5वां फ़ायदा ये है कि अल्फ़ा ध्यान करते रहने से हमारे अंदर पेशेंस, सब्र पैदा होता है और सब्र दोस्तों दुनिया की सब में बेहतरीन दवा है। यानी तकलीफ़ें आती है, 2 या 4 दिन रहती है और फिर चली जाती है, लेकिन आदमी परेशान रहता है। और ऐसा हमेशा उसके साथ में होता है, लेकिन जो आदमी सब्र करता है, जिसके अंदर पेशेंस होता है, उसको ये सब प्रॉब्लम नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि ये आई है और ये थोड़े दिन बाद चली जाएगी और हम इस मुसीबत को भूल जाएंगे। इसलिए पेशेंस रखें, हर काम में हड़बड़ी और जल्दी और परेशान नहीं हो। जो काम जब होना है वो उसी वक्त होता है। तो अल्फा ध्यान करने से आहिस्ते आहिस्ते आप में पेशेंस की आदत आएगी, सब्र की आदत आएगी, जो दुनिया की सब में बेहतरीन दवा है। दोस्तों अल्फा ध्यान का छठा फायदा ये है कि हमारे दिमाग में अल्फा ध्यान करने से हमारे दिमाग का जो ग्रे मैटर रहता है वो बढ़ता है, जिसके बढ़ने से हमारा दिमाग अच्छा होता है, हमारा दिमाग मजबूत होता है, बहुत जल्दी हम डिसीजन ले पाते हैं और बहुत ही सुकून शांति से हम हमारे कोई भी फैसले लेते हैं। और दोस्तों फैसले की ताकत बहुत बड़ी है, जैसे ही हम फैसला लेते हैं तो हम एक टेंशन से दूर हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हम तेज फैसला ले पाते हैं, तेज और बेहतरीन तरीके से अपना कोई भी काम सोच समझ कर पाते हैं। दोस्तों काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी सारी बातें कैसे ध्यान में रखते हो। तो दोस्तों मैं उन लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ इस प्रोग्राम के अंदर वही चीज़ मैं करता हूँ और वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। और उसमें सब में ज़्यादा चीज़ जो मैं करता हूँ वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से कॉन्सेंट्रेट करके याद रख सकते हैं। दोस्तों अल्फा ध्यान का 7वां फायदा है कि इससे हम किसी भी किस्म का एडिक्शन छुड़ा सकते हैं, लत छुड़ा सकते हैं। जैसा बच्चों को लत लग जाती है या बड़ों को लत लग जाती है तंबाकू की, सिगरेट की, सोशल मीडिया की, यानी व्हाट्सएप, गेम्स, ईमेल देखना, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन सब चीजों की लत और आदत को हम छुड़ा सकते हैं। वो कैसे? दोस्तों जब हम इन चीजों को करते हैं, ये जितने भी हमारे नशे हैं इनको हम करते हैं, तो इससे हमारे दिमाग में खुशी के हार्मोन डोपामिन, ऑक्सीटोसिन निकलते हैं, जिससे हमको खुशी और अच्छा फीलिंग होता है। तो दोस्तों जब भी हम इन लतों को बंद करते हैं, मिसाल के तौर पे हम सोशल मीडिया से कट होते तो हमारा मूड खराब होता है, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया देखते थे तो हमारा मूड अच्छा होता था, हमारे दिमाग में केमिकल डोपामिन निकलता था। तो अब हम क्या करेंगे? सिगरेट छोड़ेंगे। तो उसकी जगह पर जब हमारा मूड खराब होगा तो हम सिगरेट पी के अपने मूड को अच्छा नहीं करेंगे, बल्कि हम मेडिटेशन करके, ध्यान करके अपने मूड को अच्छा करेंगे। 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट का भी ध्यान होता है, और वो किस तरीके से होता है हम आगे देखेंगे। अगर वो हम कर लेंगे 1 मिनट का भी ध्यान, तो हमारे दिमाग के अंदर डोपामिन निकलना शुरू हो जाएगा और हम अच्छा फीलिंग करेंगे, बोर फीलिंग नहीं करेंगे, गमगीन फीलिंग नहीं करेंगे और हमको अच्छा लगेगा। इसलिए हमने क्या किया कि सिगरेट की जगह पर, तंबाकू की जगह पर, सोशल मीडिया की जगह पर थोड़ी देर मेडिटेशन कर लिया। ऐसा करते करते आपको मेडिटेशन में बहुत मजा आएगी और आप मेडिटेशन करते रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो भी एडिक्शन है हम उनको छोड़ सकते। दोस्तों इसका 8वां फायदा ये है कि ये हमारे अंदर किसी भी चीज पर फोकस, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ज्यादातर जो लोग ज्यादा एज के हो रहे हैं उनकी मेमोरी और फोकस और कंसंट्रेशन में कमी आना शुरू होती है एज के मुताबिक। तो अगर वो मेडिटेशन करते हैं, या बच्चे या किसी भी एज का आदमी मेडिटेशन करता है, तो जो लेवल पे उसका कंसंट्रेशन, फोकस और मेमोरी है वो बढ़ती चली जाती है और वो बहुत अच्छी होती है। दोस्तों मेडिटेशन बहुत अनमोल है। इस एक चीज के अंदर बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और इसकी जबरदस्ती आदत डालते जाएं, ताकि आपको आदत लग जाए और आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार मेडिटेशन करें। या कम से कम जब आप सोने के लिए जाते हैं या दोपहर में नैप लेने के लिए जाते हैं तो आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करते करते आप सो जाए। तो इस तरीके से भी ये सब बेनिफिट जितने मैं बता रहा हूँ ये आपको मिल जाए। दोस्तों इसका 9वां फायदा ये है कि जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है, बुरे बुरे सपने आते हैं या नींद बड़ी तकलीफ से और बहुत कमती आती है, तो दोस्तों तीसरे नंबर पे हम अल्फा ध्यान नींद को बराबर करने के लिए या सोने के लिए बताएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप जितना भी चाहे दिल भर के सो सकते हैं। किसी भी किस्म की नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नींद की गोली से बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं जिनको आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, लेकिन अल्फा ध्यान से किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है और आप बहुत ही गहरी और अच्छी नींद से सो सकते हैं। लेकिन दोस्तों साथ में ये भी जरूरी है कि आप अपने माइंडसेट, अपने अंतर आत्मा के प्रोग्राम को बदली करें और उनको बेहतर बनाएं, क्योंकि नींद की प्रॉब्लम में इन 2 चीजों से आपका इलाज हो जाएगा और आपकी नींद बेहतरीन हो जाएगी। तो
हमारा माइंडसेट पे जो प्रोग्राम है उसको देखें कि किस तरीके से हम हमारी शख्सियत, हमारे सोचों, हमारे माइंडसेट को तब्दील कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ करेंगे तो आपकी नींद बेहतरीन हो जाएगी। दोस्तों, इसका 10वां फ़ायदा ये है कि अल्फा ध्यान करके आप अपने कोई भी किस्म के दर्द, पेन को भगा सकते हैं या कमती कर किस तरीके से हम अपने दर्द को भगा सकते हैं और कमती कर सकते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। दोस्तों, बहुत सी जगह पर साइंटिफिक लैबोरेटरी के अंदर इस टेस्ट को किया गया कि दांत उखाड़ने के लिए जो बहुत ही दर्द दे रहा है, उस आदमी को बोला गया कि आप अपना ध्यान दूसरी जगह लगाओ। जब उसने अपना ध्यान दूसरी जगह लगाया तो उसका दांत निकाल दिया गया, या उसके ध्यान को दूसरी जगह पर डाइवर्ट कर दिया गया, बदली कर दिया गया और उसका दांत निकाल दिया गया, तो उससे उसको दर्द नहीं हुआ। तो अगर हमको जहाँ दर्द हो रहा है हम वहाँ अपने ध्यान को ले जाके बिठाते हैं, या आमतौर पे हम ऐसे ही करते हैं, तो हमारे को और ज्यादा दर्द महसूस होता है। तो अल्फा ध्यान करने से किस तरीके से हम ध्यान को वहां से निकाल के दूसरी जगह डाल सकते हैं, किस तरीके से ध्यान से खेल सकते हैं, ध्यान को इधर ले जा सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं, इधर ले जाते हैं, वो हम देखेंगे। दोस्तों, अल्फा ध्यान का 11वां फायदा ये है कि ये हमको विजुअलाइजेशन में लेके जाता है। विजुअलाइजेशन इन्हें आगे आने वाली बातों के बारे में सोचना और उनके बारे में एक फिल्म देखना कि ये किस तरीके से घटेगी। मिसाल के तौर पे अगर आपको आगे घर खरीदना है और उस घर का डेकोरेशन कराना है, तो आप अल्फा ध्यान में जाकर एक फिल्म देख सकते हैं कि मेरे आने वाला घर, मैं जो घर खरीदना चाह रहा हूँ वो कैसा होगा। मिसाल के तौर पे आप विजुअलाइज करते हैं, आप उसका ख्वाब देखते हैं, आप उसकी फिल्म देखते हैं अल्फा ध्यान में जाके कि मेरा घर इतना बड़ा होगा, मुझे 300 स्क्वायर फीट का घर चाहिए या मुझे 500 स्क्वायर फीट का घर चाहिए। इस तरीके से आप अल्फा ध्यान में जाकर उसकी फिल्म देखते हैं और उसमें क्या क्या चीजें होएगी, उसका दरवाजा राइट हैंड पे होगा कि लेफ्ट हैंड पे होगा, उसमें किस किस्म की बाथरूम में टाइल लगी होगी। इस तरीके से आप पूरी फिल्म जो आपके साथ में घटने वाला है उसको आप अल्फा ध्यान में जाकर देख सकते हैं। जिस तरीके से आप ख्वाब देखते हो, ड्रीम देखते हो, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। तो अल्फा ध्यान में जाकर आप विजुअलाइज कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से, अगर आप मैनेजर हैं, आप किसी कंपनी के बड़ी पोस्ट पर हैं, तो आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, कोई नई स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कोई नया बिजनेस खोलना है, कोई घर लेना है, कोई शॉप लेनी है, कहीं जाना है, तो उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग आप अपने अल्फा ध्यान में जाकर उसकी मूवी, उसकी फिल्म देखकर एक कागज पर लिख कर बना सकते हैं। तो दोस्तों, विजुअलाइजेशन करना इसका 11वां फायदा। दोस्तों, मेडिटेशन का 12वां फायदा ये है कि ये आपके हार्ट के प्रॉब्लम को कमती करता है और ब्रेन स्ट्रोक के प्रॉब्लम को कमती करता है, क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, कमती होता है और हम रिलैक्स महसूस करते हैं, जिससे हमारे दिल और दिमाग पर जो बोझा होता है वो कमती होता है। इसलिए इससे इन बीमारियों के अंदर हमको बहुत फायदा होता है। दोस्तों, मेडिटेशन के अनगिनत फायदे हैं। ये बहुत सारी बीमारियों को, जैसा पूरे बदन में दर्द होना वगैरह की बीमारियों को ये खत्म करता है। इसलिए मेडिटेशन को आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लें और इस कोर्स के पिलर्स में से एक पिलर मेडिटेशन है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आजकल की भाग दौड़ की और स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर अपने दिमाग को पीसफुल और ठंडा रखने के लिए मेडिटेशन से बेटर कोई दवा नहीं है। क्वेश्चन, सवाल, सांस लेने का सही तरीका क्या है? जवाब, दोस्तों, आजकल हमारी इस गड़बड़ वाली जिंदगी में हम लोग सही से सांस नहीं ले पाते हैं। हम नॉर्मली शॉर्ट सांस लेते हैं, इतनी सांस लेते हैं, और ये सांस लेने की वजह ये है कि जो बैक साइड से जो अंदरूनी हमारे को डर, खौफ होता है हमारे जॉब के बारे में, घर की प्रॉब्लम्स के बारे में, इन सब वजहों की वजह से हम बहुत दिमागी तौर पे बिजी रहते हैं और हमारी सांस की आदत हमने शॉर्ट बना ली है। इस तरह की, इस वजह से भी हमको बहुत टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, गम और डर वगैरह आता है। तो दोस्तों, पहले हमको अगर जिंदगी जीना है अच्छी तरीके से, तो हमको हमारी सांस को बेहतर बनाने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसी आदत डालना पड़ेगी कि हम पेट भर के, जैसा खाना खाते हैं वैसा पेट भर के सांस लें, और ये हमारी जिंदगी में करोड़ों रुपए की कीमत रखती है। अगर आप सही तरीके से सांस लेते हैं तो आपकी हर चीज बेहतर होगी, और अगर आप सही तरीके से सांस नहीं लेते हैं तो आपकी सब चीज बेहतर नहीं होगी। तो दोस्तों, इसलिए हमको पेट भर के सांस लेने की आदत को बनाना है और शॉर्ट सांस की आदत को खत्म करना है, ताकि हम अपने स्ट्रेस, टेंशन, गम, परेशानी से दूर हो और हमारे बदन को खूब ऑक्सीजन मिले और हम नेचुरली तौर पर रिलैक्स में रहें। अगर आप लंबे सांस लेते हैं तो आप नेचुरली तौर पर खुशहाल और रिलैक्स में रहते हैं। दोस्तों, सही सांस लेने के लिए तरीका ये है कि आप पेट भर के सांस लेनी है, नहीं ऐसा। दोस्तों, सांस लेने का सही तरीका ये है कि हम पेट भर के सांस लें, यानी हमारे दोनों हाथ हम पेट पे रखते हैं। जब सांस लेते हैं तो हमारा पेट गुब्बारे की तरह, एक फुग्गे की तरह, एक बलून की तरह फूल जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो पचक जाता है।
तो दोस्तों आप मेरी तरह अपने हाथ को अपने पेट पे रखें और भर के सांस लें तो आपका पेट बाहर चला जाएगा और छोड़ें तो ये पचक जाएगा। इस तरीके से आप दिन में 5-6 टाइम करें और अपने आप को अंदरूनी तौर पर ये बोले कि मुझे पेट भर के सांस लेना है, और पेट भर के सांस लेने की आदत को आप अपनी जिंदगी में डालें। और इसी चीज को हम मेडिटेशन में भी प्रैक्टिस करेंगे और मेडिटेशन में हम पेट भर के ही सांस लेंगे। दोस्तों शुरू में स्टार्टिंग में आप मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा सांस नहीं ले पाएंगे, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सांस लेना है भर के, सांस छोड़ना है, उसके बाद में 1 से लेकर 5 तक काउंट करना, 1 2 3 4 5। अब आपको सांस लेने की भूख लगेगी कि मैं खूब भर के सांस लूं, अब सांस लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप भर के सांस नहीं ले पा रहे, मन नहीं हो रहा है, तो एक सांस से दूसरी सांस के बीच में 5 सेकंड का वक्त दें, 5 गिने और रुके रहें सांस छोड़ने के बाद में, और फिर उसके बाद में भर के सांस लें। तो इस तरीके से भी आपकी आदत पेट भर सांस लेने की बन जाएगी। सवाल, क्वेश्चन, क्या आपको सांस लेने में कोई दिक्कत है, आपको कोई फिजिकल यानी जिस्मानी बीमारी है, नाक की कोई बीमारी है जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, इसको हम कैसे पता करें? नाक की मुख्तलिफ बीमारियां हैं, जैसे नाक की बीच की हड्डी का टेढ़ा होना, साइनसेस की प्रॉब्लम, एलर्जीज की प्रॉब्लम, जिसमें क्या होता है कि नाक के अंदर जो गुदूद होते हैं, जो ब्लड वेसल होते हैं, वो थोड़े फुग्गों की तरह फूक जाते हैं, उसकी वजह से हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आपको अगर ये तीनों में से कोई प्रॉब्लम है, नाक की हड्डी टेढ़ी होना, साइनसेस होना, या फूड या वेदर से एलर्जी होना, अगर आपको ये 3 में से कोई प्रॉब्लम है तो इसको आप नाक, कान और गले के डॉक्टर से सही करवाएं, क्योंकि सांस लेना बहुत जरूरी है और सांस लेने के लिए नाक का खुला रहना बहुत जरूरी है। अगर नाक बंद रहेगी तो आप सांस सही तरीके से नहीं ले पाओगे। इसको चेक करने के लिए कि आप सही से सांस ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो, आप नाक के एक खड्डे को बंद कर दें इस तरीके से, और दूसरा जो खुला हुआ उससे पूरी भर के सांस ले और सांस छोड़े। पेट भर के सांस लेना है, पेट भर के सांस छोड़ना है, और ये देखना है कि कौन से दोनों में से कौन से वाले से हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपकी कोई एक नॉस्ट्रल बंद रहती है, आपको हफ्ते में 2-3 दिन नाक जाम हो जाती है, इसमें से म्यूकस यानी कफ निकलता है, नाक जाम रहती है, नाक भरी भी रहती है, नाक भरी हुई रहने की वजह से रात को नींद नहीं आती है, डरावने सपने आते हैं, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपको इधर कुछ प्रॉब्लम है। और जो डेटा निकाला गया है साइंटिफिक, उसके हिसाब से हर 10 आदमी में 6 आदमी को कुछ ना कुछ नाक की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उसके सोने में, उसकी जिंदगी में बहुत अड़चन आ जाती है और अपनी जिंदगी को सही ढंग से नहीं गुजार पाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चेक करें कि आपकी नाक में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको डॉक्टर के जरिए से दूर करें। दोस्तों सांस लेना बहुत ही जरूरी है और इससे हमारी बहुत सारी बीमारियां जाती है, और पेट भर के सांस लेने की आदत हमको डालना है ताकि हम जिंदगी के हर एक मजे को ले सकें। इसलिए कोशिश करें और पेट भर के सांस लेने की आदत को अपनी जिंदगी में डालें। कैसा डालेंगे? कोशिश करके इस पर बार बार हम ध्यान करेंगे और बार बार हम इसको लेंगे और इसकी आदत बनाएंगे तो यह हमारी आदत बन जाएगी, और जब हम सोचेंगे भी नहीं तभी भी हम पेट भर के सांस ले रहे होंगे।